आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको पंचतंत्र की अनोखी कहानियों में से एक बहुत ही अच्छी कहानी, ऊंट और 3 मित्र। किसी जंगल में रहने वाले शेर के 3 सहायक थे, 3 मित्र थे, चीता, सियार और कौवा। कौन कौन थे? चीता, सियार और कौवा। एक दिन उन लोगों ने रास्ता भूले हुए एक ऊंट को देखा। शेर ने ऊंट को अतिथि समझकर अपने राज्य में रख लिया। एक बार शेर घायल हो गया, वह शिकार करने में असमर्थ था। शेर ने अपने सहायकों से कहा कि भोजन की व्यवस्था करो। कौन थे 3 सहायक? चीता, सियार और कौवा। और अतिथि बनकर कौन आया था? ऊंट। तो उन्होंने अपने सहायकों से कहा, शेर ने, कि कुछ खाने का इंतजाम करो क्योंकि मैं तो घायल हो गया हूँ। तब उन्होंने ऊंट को खाने का ही सुझाव दे दिया। उन 3 सहायकों ने क्या कहा, कहीं बाहर से लेकर आएंगे, ये अतिथि बनकर आया, इसको ही खा लो। ऊंट को खाने का सुझाव दिया, पर शेर नहीं माना। उन्होंने शेर को समझाया कि यदि वो स्वयं आपसे खाने का अनुरोध करे तो मना मत करना। ऊंट के आने पर धूर्त सहायकों ने एक के बाद एक शेर से कहा, हुजूर आप मुझे ही खा लें, हम कब आपके काम आएंगे। यह देखकर ऊंट को भी वैसा ही करना पड़ा। ऊंट ने भी वैसा ही कहा जैसा उसके 3 सहायकों ने जाकर कहा। पहले गया चीता, उसने कहा, महाराज आप अपना पेट मुझे खाकर भर लीजिए। फिर सियार गया, महाराज आप अपना पेट मुझे खाकर भर लीजिए। फिर कौवा गया, महाराज आप अपना पेट मुझे खाकर भर लीजिए। क्योंकि वो तो प्री प्लान्ड था, उन्होंने ऐसे बोल दिया। अब उन तीनों को देखकर ऊंट को लगा, मुझे भी तो ये सहानुभूति वाले शब्द बोलने चाहिए। राजा ने कौन सा इन तीनों को खा लिया है। उसने भी बोला, महाराज आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए। यह सुनते ही शेर उन पर टूट पड़ा और बाकी वो तीनों भी टूट पड़े खाने के लिए। क्या कहा गया है? मूर्खों से घिरे हुए मालिक पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मूर्खों से और चापलूसों से भरा जो मालिक होता है उस पर कभी विश्वास न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब मूर्ख उसको अपनी योजना में ले लें, कब उसको अपनी बुरी प्लानिंग का हिस्सा बना लें, इसलिए उनसे बच के रहना चाहिए। ये थी आज की कहानी की शिक्षा। अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। ये पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत शिक्षाप्रद होती हैं, बच्चों के व्यक्तित्व को निखार के लाती हैं। छोटी सी कहानी और बड़ी सी शिक्षा देकर जाती है। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।